हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित कुमार शर्मा और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिए गए हैं, वन वन करके। आइए सोल्व करते हैं दोनों पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा मतलब सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा होता है वो आपको बताना है, और वाई वह क्यों होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। सबसे कम साइड का पॉलीगन कौन सा होता है। पहली बात हमें पता है कि थ्री साइड्स का पॉलीगन जो होता है सबसे कम साइड्स का होता है, ए बी सी। तीन से कम साइड का कभी भी हम पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व विच मेक बाय किससे, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो क्लोज कर्व तीन साइड से ही बनेगा, कभी भी दो साइड से हमारा क्लोज कर्व नहीं बनेगा। यदि हम बनाना चाहे तो ये इस तरह से कैसे भी नहीं बना सकते हम क्लोज, दो साइड से हम कभी भी क्लोज कर्व नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ये तो पता चला कि तीन साइड का सबसे मिनिमम साइड का जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। अब उसको रेगुलर बनाना है। रेगुलर किसका होगा, रेगुलर ये तब होगा जब इसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन यही कहती है क्या, कि वह पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वह ट्राइंगल, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया था, इसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है। वह कौन सा ट्राइंगल होता है, वह ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन सा होता है, वह होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, ठीक है ना। इससे कम डिग्री का एंगल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यदि मैं इससे कम डिग्री का एंगल हूं, एक को तो मैं नहीं कर सकता कम, या दो को तो कम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यदि मैंने दो को कम किया तो वह रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा। रेगुलर पॉलीगन के लिए तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और यदि मैं तीनों एंगल को कम करता हूं, यदि मैं एक को 59 का लेता हूं, मैं सबसे कम 59 का ले रहा हूं, 59 प्लस 59, इनका सम करेंगे कितना आएगा, 177 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 177 डिग्री आया, इसका मतलब यदि हम इनको कम करते हैं एंगल को, तो कभी भी ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो वो तभी संभव है यदि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो। यदि इससे कम डिग्री के एंगल होंगे तो कभी भी वो एंगल सम प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा और वो रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, देखिए ए पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, द इक्विलेटरल ट्रायंगल being a regular polygon of three sides has a least measure of an इंटीरियर एंगल जो कितना है, 60 डिग्री का। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा रेगुलर पॉलीगन है, कम से कम तीन साइड से बनती है, जिसका जो इंटीरियर एंगल होता है सबसे लीस्ट मेजर का होता है, वो कितने का, 60 डिग्री का। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड में क्या कहा है इसने, सेकंड में कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब एक इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और हमें पता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर।
दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तभी तो दोनों का सम इतना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का, तो कितना है 100, ठीक। तब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मैक्सिमम 120 डिग्री का हो सकता है। अब इससे ज़्यादा क्यों नहीं होगा, यदि इसको एक्सटीरियर एंगल को 120 से ज़्यादा होना है तो हमें इंटीरियर एंगल को कम करना पड़ेगा, तभी तो लीनियर पेयर में 180 आएगा। लेकिन हमने अभी बताया था इंटीरियर एंगल कभी भी 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता, किसका, रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कभी भी 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता। जब इंटीरियर एंगल 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता तो एक्सटीरियर एंगल कभी भी 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। थैंक यू।